तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने मुताले में हम दूसरी तवारीख की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 2 ta 4 अबवाब का मुतालिया करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली किस्त में हम खुदा की पेशकश पर ठहरे थे जो उसने सुलेमान को दी कि उसे मालो दौलत और इज्जत बख्शे, लेकिन सुलेमान ने हिकमत मांगी और खुदावंद ने उसे हिकमत, मालो दौलत और इज्जत बख्शी। 2 ta 4 अबवाब में जिनका मुताला आज हम करेंगे, इनमें हैकल बनाने की तैयारी है और उसकी तामीर है। प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादिम को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। भाई खुशामदीद। भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई असाम मुताले के शुरू करने से पहले मैं इजाज़त चाहूँगा कि मैं अपने सामीन के 2 खतूत पढ़ूँ। मैं सिर्फ 2 खतूत पढ़ूँगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं। हमारे पास मिस्र से बहन ईमान नगी का ख़त है। वो लिखती हैं, बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम के मोअज़्ज़िज़ सुपर वॉरियर्स, मैं इस प्रोग्राम के लिए और इसके ज़रिए आप जो ज़ाहिर कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद आपकी मदद करे और इस काम को पूरा करने और कामयाब बनाने की आप सबको कुव्वत बख्शे। खुदा आपके साथ हो। हम भी आपके लिए दुआ गो हैं बहन, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें यकीन है कि खुदावंद का कलाम बरकतों और तालीम से पुर हर जगह हर एक के पास पहुँचता है। यर्दन से भाई लीत नादिर का भी खत है। लिखते हैं, बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम के मोअज़्ज़िज़ सुपर वॉरियर्स, मैं हमेशा आपके लिए दुआ करता हूं और मैं इस प्रोग्राम में खास तालीम देने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। क्या आप मुझे इन इकसात के स्क्रिप्ट्स भेज सकते हैं? खुदावंद आपके साथ हो। हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं और मैं आपको और तमाम नाजरीन के खतूत को खुशामदीद कहता हूं। इकसात के हवाले से तमाम स्क्रिप्ट और वीडियोस हमारी वेबसाइट biblemutaliyat.com पर मौजूद हैं। आप वहां से एक साथ डाउनलोड करके अपनी लाइब्रेरी बनाइए। हम हमेशा नाज़रीन के खतूत और उनके सवालों को खुशामदीद कहते हैं। आइए अब हम मुताले की तरफ लौटें। भाई असाम, दूसरी तवारीख की किताब 2 ta 4 बाब। हमने गौर किया कि शुरू में किताब में हैकल की तामीर पर जोर दिया गया है और ये कि सुलेमान ने खुदाउन के घर यानी हैकल को अपना घर बनाने से पहले तामीर किया। हम इसमें क्या देखते हैं? मैं आपको बता दूं कि तवारीख में सुलेमान की कहानी हैकल के मुतल्लिक है और इसकी बहुत सी तफसीलात सलातीन में भी हैं, यानी बादशाह बनना और भी जो बहुत से बादशाह बने हैं। पर यहाँ जैसे कि वो कहना चाहता है कि सुलेमान की कहानी हैकल की तामीर के मुतल्लिक है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, इस किताब का मकसद उनकी हौसला अफजाई करना था जो असीरी से वापस लौटे थे और उनको ये बताना कि उनके साथ रिश्ते में रहने का खुदा का मकसद अब भी मौजूद है और वो उनकी नाकामी से खत्म नहीं हुआ। तो वो उन्हें याद दिलाना चाहता था कि हैकल इस तफसीलात से बनी और यहाँ वो उन तफसीलात को बयान करता है जो सलातीन की किताब में नहीं दी गईं। जैसे कि वो कहना चाहता था कि खुदा अब भी उसके लोगों में मौजूद है और सुलेमान का जलाल और उसकी अजमत खुदा के लिए उसकी परवाह पर मबनी है। और मतलब कि हैकल खुदा का घर था। कैसे खुदा जुल जलाल ला इंतहा एक हदूद जमीनी घर में वो कैसे रह सकता है, ये बताइए। ये रस्मी लिहाज से है और जब हम खुदा का घर कहते हैं तो ये सिर्फ घर की हद तक महदूद नहीं है, क्योंकि सुलेमान ने खुद कहा कि वो आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता। वो जानता था वो आसमान में समा नहीं सकता और यकीनन वो घर में भी समा नहीं सकता। ये घर अजीम रिहाइश थी और ये वो घर था जहां खुदा उनसे मिलना पसंद करता था। मतलब ये नहीं कि उसने आसमान छोड़ा और उस जगह पर बसेरा किया। ये सोचने का सतही तरीका है और जब हम खुदा का घर कहते हैं तो इसका मतलब ये वो जगह है जहां खुदा इंसानों से मिलता है। वो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, लेकिन खुदा हर जगह मौजूद है। नए अहदनामे में खुदा का घर क्या है? नए अहदनामे में कलीसिया खुदा का घर है और वो घर हम हैं। ईमानदार, मेरा मतलब खुसूसन कलीसिया से है, जगह नहीं बल्कि ईमानदारों की जमात। जगह नहीं। नया अहदनामा हमें जगहों से आजाद करता है। नया अहदनामा हमें रूहानी ख्याल की तरफ ले जाता है और अमारत हमारे लिए महज एक दूसरे से मिलने की जगह बन गई और कुछ नहीं। मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी तो क्या उसने दीवारों से मोहब्बत की? उसने दीवारों की परवाह नहीं की।
कलीसिया जो उसका बदन है, उसका बदन है, ईमानदार और उसकी जो सबका मामूर करने वाला है। सही। तो हमने समझा कि जब सुलेमान ने अपनी तरजीहात को तरतीब दी तो उसने हैकल को पहले नंबर पर रखा। तरजीहात बहुत अहम थी। उसने सबसे पहले खुदा का घर रखा और फिर उसने अपना घर रखा। ये दुरुस्त तरतीब थी कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो खुदा कुछ भी मुझसे दूर नहीं रखेगा। तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। मतलब खुदा की तरजीहात की परवाह करें तो देखें वो कैसे आपको अपनी तरजीहात में रखेगा। आप उसके मामलात का ख्याल रखें और वो आपके मामलात का ख्याल रखेगा। आप कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कहें कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, क्योंकि जब वो आपके मामलात का ख्याल रखता है तो वो हर बरकत आपको देता है, जैसे सुलेमान को उसने दी। सुलेमान ने खुदा का और खुदा ने सुलेमान के मामलात का ख्याल रखा, और नतीजा ये हुआ कि कोई सुलेमान से ज्यादा हिकमत वाला, अमीर और इज्जतदार नहीं था। ऐन मुमकिन है कि ये तारीख हमें बताती हो कि सब अदवार में किसी भी बादशाह या सदर की इज्जत की पैमाइश खुदा से, उसकी नजदीकी और खुदा और उसके लोगों की तारीफ से होती है। सदाकत कौम को सरफराजी बख्शती है, उम्मतों की उम्मतें रसवा होती हैं। भाई असाम, जब हम पढ़ना जारी रखते हैं तो हम जानते हैं कि किरदार रूनुमा हुआ जो सूर का बादशाह होराम है। हम इसके मुतालिक मजीद मालूमात और सुलेमान के बादशाह बनने पर उसके रद्द अमल को जानना चाहेंगे। मैं कहूंगा कि वो आदमी बहुत एहतराम करने वाला था। उसने हमें मिसाल दी कि कुछ लोग उन रवायती तरीकों के बगैर खुदा तक रसाई हासिल करेंगे जो उस वक्त के लोग जानते थे, क्योंकि हुराम दाऊद का दोस्त था जो उससे बहुत मोहब्बत करता था। वो खुदा से उसके साथ रिश्ते की वजह से उससे मोहब्बत रखता था कि शायद दाऊद उसे खुदा तक ले जाए। और इसका सबूत वो अल्फाज हैं जो हुराम ने तब कहे जब उसने वो खत भेजा। उसने कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है मुबारक हो। ऐसे अल्फाज कौन कह सकता है? वो जो खुदा से वाकिफ हो। क्योंकि अगर उसका कोई और खुदा होता तो वो ये ना कहता कि खुदा मुबारक हो। वो सुलेमान को शख्सी तौर पर सलाम कहता है। यहाँ पर वो किसको यूं सलाम करता है कि खुदा ने ये किया, उसने खुदा के लिए कहा। उसने दाऊद को अपना दाना बेटा फहम और मार्फत से मामूर बख्शा ताकि वो खुदावंद के लिए एक घर और अपनी सल्तनत के लिए एक घर बनाए। वो ऐसा शख्स था जो खुदा के तमाम मामलात को समझता था, और हालांकि वो अपने लोगों को बुत परस्ती से वापस लौटाने में मैं कहूंगा कि बिल्कुल नाकाम रहा था, पर ये वाज़ेह है कि वो खुदा की तारीफ करता था। और यकीनन मैं तो दिलों को जांच नहीं सकता, मगर जैसा खुदाम ने फरमाया, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। और फल ये कहता है कि वो एक एहतराम करने वाला शख्स था जो खुदाम से मोहब्बत करता था। उसे दाऊद से मोहब्बत थी, उसने सुलेमान की तारीफ की। तो सूर के बादशाह होराम का पहले दाऊद के साथ ताल्लुक था और शायद उसका ताल्लुक जिंदा खुदा से था, इसलिए उसने सुलेमान की दरखास्त का जवाब दिया और वो खुश था कि दाऊद के बाद सुलेमान बादशाह बना। उसने जवाब में ना सिर्फ दाऊद के साथ अपने ताल्लुक की बल्कि उस घर की भी तारीफ की। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा एक सवाल है। पहले सलातीन के 7वें बाब की 14वीं आयत में हम देखते हैं कि हुराम की मां नफ्ताली के कबीला की एक बेवा थी, और दूसरी तवारीख के 2 बाब की 14वीं आयत में हम देखते हैं कि वो दान की बेटियों में से थी। यहाँ क्या तजाद है? जी, यहाँ पर तजाद क्यों है? कोई तजाद नहीं, मगर मैं जवाब देने से पहले कुछ सादा ख्यालात का इजहार करना चाहूंगा, और आप परेशान ना हुआ करें जब तक कि वो बुनियादी हकायक के हवाले से ना हो। यकीनन इसका जवाब है, लेकिन मैं आपको कहूंगा किसी को इजाजत ना दें कि वो आपको ये कहकर परेशान करे यहाँ कोई अंजुमन नहीं क्यों। और ये कुछ ऐसा है जो मसीही ईमान के हवाले से है, तो हमें परेशान होना चाहिए। पर यह मसला बहुत सादा है, और मैं कहूंगा कि इसके कम से कम 3 हल भी मौजूद हैं। पहला हल ये था कि उसका बाप दान से था और उसकी माँ नफ्ताली से थी, और इसी तरह वो दोनों कबीलों से ताल्लुक रखती थी, तो कोई मसला नहीं। इसी तरह उसने एक बार उसके बाप और दूसरी बार उसकी माँ के मुतल्लिक कहा। और दूसरा हल ये कि वो पैदाइशी तौर पर एक कबीले से थी और रिहायशी तौर पर दूसरे कबीले से। ऐसा भी हो सकता है, मसलन वो दान में पैदा हुई और नफ्ताली में रही, तो उसके मुतल्लिक कहा जा सकता है कि वो पैदाइश से दान की और रहाइश से नफ्ताली की थी। और तीसरा हल ये है क्योंकि वो बेवा थी और उसका पहला शौहर और हुराम का बाप उसका दूसरा शौहर था, तो शायद उसका पहला शौहर उन कबीलों से हो और दूसरा शौहर दूसरे कबीलों से। वो नफ्ताली में पैदा हुई
اور دان میں ब्याही गई। तो मैं कहूंगा कि ये कहा जा सकता है कि वो नफ्ताली से थी और ये भी कहा जा सकता है कि वो दान से थी। इसमें बिल्कुल कोई मसला नहीं। मतलब कि बाइबल में दुरुस्त खोज के जरिए हम सब मामलात हल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसी बातों का इंतखाब करते और वो कहते हैं कि खुदा के कलाम में गलतियां मौजूद हैं, मगर दुरुस्त खोज से खुदा के कलाम में कोई गलती नहीं। बिल्कुल। हमें इब्रानी में लिखे असल असूल पर जाना चाहिए जो पुराने अहदनामे की जुबान थी, और नए अहदनामे के लिए यूनानी, और हम मुत्तफिक हुए कि कलाम में कोई गलती नहीं। बिल्कुल। हमने वक्फे से पहले सूर के बादशाह होराम के मुतल्लिक बात की, और आपने ये कहा कि उसके दाऊद के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और वो खुश था कि सुलेमान बादशाह बना, और जो सुलेमान करने वाला था उसकी तारीफ की। सुलेमान ने उससे क्या मांगा और उसने कैसे जवाब दिया? जी, सुलेमान ने अमारत में इस्तेमाल के लिए कुछ चीजों और कुछ माहिर लोगों के बारे में कहा जो इसकी तामीर में मदद करेंगे, और ये हमें बताता है कि खुदा का काम, मसलन हैकल का काम, हर मुमकिन जोर और कोशिश और सलाहियत के साथ करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अपने फारिग वक्त में खिदमत करते हैं और कुछ लोगों के काम से वापस आने के बाद ऐसे कामों के लिए वक्त नहीं होता। रज़ाकारों के मुतालिक हमेशा कहा जाता है कि उनके पास एक बुनियादी नौकरी है जी, और जब वो सखी हों तो वो खुदावंद को कुछ वक्त देते हैं, जो कि अच्छा है। नहीं, मैं लेकिन कहूंगा कि कुछ लोग खुद अपने आप को पेश करते हैं। जी सही, वो खुद को रज़ाकाराना तौर पर पेश करते हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि वो बहुत ही मुश्किल से एक नौकरी से रोजी कमाते होंगे। जैसे पालूस खुद भी अपनी खिदमत के लिए पैसे देने के लिए खैमा बनाने का काम करता था, इसलिए कि किसी से कुछ ना मांगे, पर उसमें वो चीजें बनाने की हकीकी ख्वाहिश थी, तो उसे रज़ाकाराना रूह कहते हैं। वो जिसे ये चीज बनाने की और खुदा की मोहब्बत और मामलात के लिए ये चीज बनाने की सच्ची ख्वाहिश हो। मगर मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं मुलाजिम हूँ या किसी पेशे में काम करता हूँ तब भी खिदमत कर सकता जी हूँ। मैं कर सकता मुझे हूँ, खुदा मुझे का खादिम खुदा होना का चाहिए। खादिम होना चाहिए, पर इसी जोश और मेयार के साथ जैसे मैं दुनिया के काम करता हूँ। जब मैं खिदमत पर जाता हूँ तो ये कहना चाहिए कि ये सिर्फ खिदमत है, तो मैं इसे आधे मेयार के साथ देखिए, करूँ। एक घड़ी साज खुदा से वफादार था और एक बार उससे पूछा गया आपका काम क्या है, उसने कहा मैं खुदा का खादिम हूँ और फारिग वक्त में घड़ियां ठीक करता हूँ। सही, आपका रवैया ऐसा होना चाहिए कि आप बुनियादी तौर पर खुदा की खिदमत कर रहे हैं और उसका आर्जी काम एक इजाफी चीज है और उसकी जिंदगी का मकसद नहीं। इसीलिए सुलेमान ने माहिर लोगों के लिए कहा। माहिर लोग, क्योंकि खुदा के मामलात होने थे। जितना कमाल। बेहतरीन हम कर सकते हैं, अगर खुदा बेहतरीन है तो उसके लिए जो भी किया जाए उसे सोच कर करना चाहिए। हम खिदमत में कामयाब होते हैं। आमीन। तीसरे बाब की पहली 2 आयत में लिखा है, और सुलेमान यरूशलेम में कोहे मूरिया पर, जहां उसके बाप दाऊद ने रुयत देखी, उसी जगह जिसे दाऊद ने तैयारी करके मुकर्रर किया, यानी अरनान यबूसी के खलियान में खुदा उनका घर बनाने लगा। भाई, मैं इस जुग्राफी जगह पर बात करना चाहूंगा, खुसूसन यही जगह क्यों? दरअसल ये जगह माजी और मुस्तकबिल के हवाले से और जहां हम हैं उसके हवाले से बहुत ही शानदार है। और माजी के हवाले से ये वो जगह है जहां अब्राहम ने इसहाक को पेश किया जब उसकी आजमाइश ली गई। और मैं कहूंगा कि इस हवाले को पढ़ते हुए हम यकीनन ये कह सकते हैं कि ये मुस्तकबिल के हवाले से तस्वीर है, और ये वही जगह है और वही पहाड़ी जहां मसीह मसलूब किया गया, जिसे वो कहना चाहता है कि मेरे और खुदा के रिश्ते की बुनियाद। और गौर करें कि दाऊद ने ये जगह खरीदी जैसे वो कह रहा हो कि ये एक जिम्मेदारी है। इसकी कीमत है। जी, ये वो खलियान है जहां दाऊद के लोगों को शुमार करने के गुनाह के बाद खुदा का गजब रुका, जैसे कि वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि यही वो जगह है। और मुझे वो गीत याद आ गया कि गुलगता पर मुझे कबूलियत मिली। तो ये वो जगह है जहां मसीह को सलीब पर कुर्बानी के तौर पर पेश किया गया, जैसे वो उस जगह पर बीज था जहां खुदा ने कलीसिया को बनाया। कलीसिया मसीह से आई जो सलीब पर मुआ। जैसे घर उसी जगह तामीर किया गया जहां पुराने अहदनामे में इसहाक को पेश किया गया या पेश होने वाला था। आपके कहने का मतलब है कि खुदा का बड़ा काम सलीब पर मसीह के काम का नतीजा है। जी बिल्कुल। भाई, हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, मेरा सवाल,
दूसरी तवारीख तीसरे बाब की 8वीं आयत से है। इन चीज़ों का क्या मतलब है जिन्हें ख़ास तौर पर पैमाइश के मुताबिक तैयार और तामीर किया गया, जैसे पर्दा और 2 सतून और जंजीरें? इससे क्या मुराद है? बेशक तीसरे बाब में 8वीं आयत में शुरू करके उसने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया है। हम जानना चाहेंगे कि करूबी और पर्दा, जंजीरों और 2 सरूनों का क्या मतलब है, क्या उनकी कोई अहमियत है? अगर आप इसको सतही तौर पर देखें तो ये बस अमारत है, मगर रूहुल कुद्स ने एक मुसन्निफ को सिर्फ इसलिए मुतासिर किया कि वो इस अमारत की शक्ल की तफसील बयान करे क्योंकि पहले लिखी गई बातें हमारी तालीम के लिए लिखी गई थीं और इसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि चीजों तक रसाई और दुरुस्त सोच को कैसे हासिल करें। तो ये तमाम चीजें अलामत थी कि हम देखें। मसलन जब उसने करूबियों के मुतल्लिक बात की तो वो उस इलाही मौजूदगी के मुतल्लिक बात करता है जहां मसीह के मरने और जी उठने के बाद अब इंसान के तौर पर मौजूद है, क्योंकि ये वो जगह है जहां उस वक्त अहद का संदूक मौजूद था। और पर्दा मुझे उस पर्दे की याद दिलाता है जो सलीब पर मसीह की मौत से 2 हिस्सों में फट गया। मतलब कि वो कहना चाहता है कि खुदा तक रसाई शरीयत के वक्त में नामुमकिन थी क्योंकि खुदा पर्दे के पीछे मौजूद था और उसके लिए ये कहा गया कि यकीनन तो पोशीदा खुदा है, पर जब मसीह सलीब पर मसलूब हुआ तो लिखा है कि मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। वो कहना चाहता था खुदा ने मसीह के कामिल काम की बुनियाद पर अपने और इंसान के बीच का रास्ता खोलना शुरू कर दिया और उसने 2 सतूनों के मुतल्लिक बात की जो हमें अजीम चीजें सिखाते हैं और उनके नाम भी उनके बहुत ही अच्छे थे। याकन और बॉयज, एक के मानी इस्तेकाम और दूसरे के मानी ताकत। वो कहना चाहता है कि मसीह के काम की बुनियाद कुव्वत और ताकत और जलाल है और इसके जरिए मैं कभी शक नहीं करूंगा कि मेरा और खुदा का रिश्ता फिर कभी खत्म होगा। मसलन 16वीं आयत में जब वो जंजीरों के मुतल्लिक बात करता है कि खुदा हमारे आपसी रिश्तों के मुतालिक फिक्रमंद है और उसने एक गिराह से अपने लोगों को बांधा और हर कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। और जब हम एक एक चीज को देखते हैं तो हम इसमें से अच्छे रूहानी असबात अक्स कर सकते हैं, पर हमारे पास हर एक को तफसील से बयान करने का वक्त नहीं है, तो हम इसे सामाइन पर छोड़ देते हैं। मैं अपने नाज़रीन को याद दिलाना चाहूंगा कि स्क्रीन पर यह तस्वीर अब हमें हैकल की मजीद तफसील बयान करती है। हैकल के अंदर एक जगह थी जिसे पाक तरीन मुकाम कहते थे और करोबी सरपोश पर थे। ये तस्वीर करोबी की शक्ल और उसके परों को मजीद बयान करेगी। और उन्होंने लोगों से खुदा की अदालत की बात की कि अगर सरदार काहिन गुनाह की कुर्बानी के खून के साथ दाखिल ना होता कि 1 साल के लिए माफ़ी मिले तो खुदा अदालत करता। और इसके बाद मसीह के मुतल्लिक कहा गया, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। और जब पर्दा फट गया तो मतलब खुदा और इंसान के बीच कोई रुकावट नहीं रही। भाई असाम, हैकल में मौजूद चीज़ों और अलामतों के मुतालिक अपनी गुफ्तगू जारी रखने के लिए मैं आपके सामने चौथे बाब की 12 आयत पढ़ना चाहूँगा, बल्कि 11वीं आयत से शुरू करते हैं। और हुराम ने बर्तन और बेलचे और कटोरे बनाए। सो हुराम ने इस काम को जिसे वो सुलेमान बादशाह के लिए खुदा के घर में कर रहा था तमाम किया, यानी 2 सतून और कुर्रे और 2 ताज जो उन 2 सतूनों पर थे और सतूनों की चोटी पर के ताजों को, 2 कुर्रों को ढांकने की 2 जालियां। 13वीं आयत, और 2 जालियों के लिए 400 अनार, यानी हर जाली के लिए अनारों की 2 कतारें, ताकि सतूनों पर के ताजों के 2 कुर्रे ढक जाएं। अगर इन आयत की कोई अलामती अहमियत नहीं तो हम कुछ भी समझने से कासिर हैं। लिहाजा 2 जालियों पर अनारों की अलामती अहमियत क्या है? फल। और मैं कहूंगा कि अनार एक ऐसा फल है जो फलता है और इसके बहुत से बीज होते हैं और शायद इसीलिए ये इस फल की बात करता है। मतलब कि आप खुदा के साथ ताल्लुक में हैं और खुदा के घर में आपका क्या किरदार है और आपका फल कहाँ है। मिसाल के तौर पर कोई जब गिरजाघर में जाकर सब रसूमात अदा करता है और हम इत्तेफाक करते हैं कि गिरजाघर एक जगह नहीं है और रूहानी जमात में जा रहा है, पर मैं बस लोगों की जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई हमेशा ही गिरजाघर जाता है मगर उसकी जिंदगी में फल नहीं। और फल क्या है? फल का मतलब अपने दरख्त की जड़ जैसा फल पैदा करना। मेरे दरख्त की जड़ मसीह है तो मुझ में मसीह की सफात होनी चाहिए, जैसे मोहब्बत, रहमदिली, नरमी और फरमा बरदारी। मतलब सब खूबसूरत चीजें जो मसीह में मौजूद थीं। और जितना मसीह के मुशाबा होंगे ये अनार आपकी जिंदगी में दिखाई देगा। और वो कहना चाहता था कि खुदा के साथ ताल्लुक को जिंदगी में फल पैदा करना चाहिए।
भाई असाम, मैं सोचता हूँ बाइबल मुकद्दस की उन लोगों के बारे में क्या राय है जिनकी हरकत वाज़े हैं पर उनकी इबादत फल के बगैर है। दरअसल कौमें बहुत बार ऐसी थीं जैसा कि उसने ये कहा। कौम इसराइल है, कौम, जी खुदा बिल्कुल। के कदीम लोग। खुदा ने बहुत बार उनके मुतालिक कहा कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, और एक बार कहा कि अपने सुरों का शोर मेरे हजूर से दूर कर, क्योंकि खुदा को किसी ऐसे की जरूरत नहीं कि वो खुदा के हजूर गाए, लेकिन उसका दिल खुदा की हजूरी से दूर हो। और उसने कहा, तुझे लगता है कि मैं भूखा हूं, जो तू मेरे लिए कुर्बानी लाता है उससे दरअसल दिल चाहिए। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है और उसे हमेशा दिल की जरूरत होती है। और जो भी मसीह की सच्ची गवाही दिए बगैर सोचता है कि खुदावंद की इबादत करता है, तो मैं उसे जाती मशवरा देता हूं कि वो खुद से सवाल करे। आपकी ज़ाहिरी वाज़े कता ईमानदारी की सही हो सकती है, लेकिन खुदा ज़ाहिरी सूरत से धोखा नहीं खाता। उसने एक मर्तबा फरीसियों से कहा, वो सफेदी फिरी कब्रों की मानिंद हैं जो बाहर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं, पर उनके अंदर मुर्दा आदमियों की हड्डियां भरी हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। पहचान लोगे। आपने मुझे किसी चीज की तरफ मतवज्जा किया है, वो जिनका खुदा के साथ जीता रिश्ता है वो फल लाएंगे। खुदा की तरह अगर मैं किसी को दुआ करते देखूं और कुछ देर बाद वो बाहर जाकर कत्ल करे, उसने गली में किसी को कत्ल किया या घर जलाया, तो वो किस किस्म की दुआ है? काइन ने ये किया। उसने सोचा कि वो दुआ कर रहा था, उसने मज़बा बनाया और अपने लगाए फल उस पर रखे, जैसे कि वो खुदा से कह रहा हो कि मैं यहाँ दुआ और अच्छी बातें कर रहा हूँ। और फिर वो बाहर गया और अपने भाई काइन को कत्ल किया। वो मौजूद और काइन के इस अमल पर खुदा का रद्द अमल बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज कोई काइन की तरह करे और उससे पूछा जाए कि तेरा भाई कहाँ है, और उसने कहा, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? और खुदा ने उससे कहा, तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है। वो उसे बताना चाहता था कि तू मेरी नजर में अच्छा नहीं बल्कि खूनी है, क्योंकि खुदा को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। नामुमकिन है कि खुदा बेवक्त इबादत और कत्ल के बारे में कहे। ये इब्लीस के लिए कहा गया था, वो शुरू ही से खूनी है और वो सोचता है कि वो खुदावन से दुआ कर रहा है और फिर कत्ल करता है। उसे खुद से सवाल करना चाहिए, क्योंकि शायद वो इब्लीस के इख्तियार में हो जो शुरू ही से खूनी है, और जो कर रहा है वो खुदा के लिए नहीं बल्कि इब्लीस के लिए। भाई अब वक्त है कि हम जानें कि मेहमानों ने आज के प्रोग्राम में क्या सीखा। हम सूर के बादशाह हुराम के मुतालिक मालूमात चाहेंगे, और जब उसको मालूम हुआ कि सुलेमान अपने बाप दाऊद के तख्त पर बैठा है तो उसका क्या रद्द अमल था। हुराम अच्छा बादशाह था। मुमकिन है कि उसका खुदावंद के साथ किसी किस्म का रिश्ता था और वो खुदावंद को जानता था। बेशक ये इस तरीके से नहीं था जैसे हम करते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को जलाल दे रहा था। और इसलिए जब उसे मालूम हुआ कि सुलेमान बादशाह बन गया, वो ख़ास तौर पर खुश हुआ क्योंकि वो उसके बाप दाऊद का ज़ाती दोस्त था। सुलेमान ने सूर के बादशाह हुराम से क्या दरख्वास्त की? उसने उससे खाम माल की दरख्वास्त की, क्योंकि सूर लकड़ी के लिए बहुत मशहूर था। उसने माहिर लोगों को भी बुलाया ताकि सोने और चांदी और पीतल और लोहे का काम करें। और हम इससे सीखते हैं कि हमें अच्छे से खुदा का काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने फारिग वक्त में उसे याद करना चाहिए। सही। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। भाई आपका भी शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। अगले प्रोग्राम में अपने मुताले को जारी रखेंगे। अजीज नाजरीन, हमने आज की किस्त में जाना कि सुलेमान की जिंदगी में बरकत की बुनियाद हैकल थी। हैकल क्या है? यह खुदा का घर था। और हमने जाना कि सुलेमान ने अपने घर से पहले खुदा के घर का ख्याल रखा। और आमसूल ये है कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। जब आप खुदा के मामलात को अपनी जिंदगी में पहला नंबर दे और उनका ख्याल रखें, तो यकीनन खुदा आपके मामलात का ख्याल रखेगा। अपनी जाती दिलचस्पियों का ख्याल रखने के लिए खुदा के मामलात को मत छोड़ें और उन चीजों को नजरअंदाज ना करें जिनके लिए खुदा ने कहा कि उनके जरिए उसे जलाल दें। अपनी जिंदगी में खुदा के मकाम की फिक्र करें। खुदा का घर खुदा की कलीसिया है, जहां खुदा ईमानदारों से मिलता और जहां खुदा की इबादत होती है। अपने काम की खातिर रूहानी जमात को नजरअंदाज करने से खबरदार रहें। रूहानी जमात में अपनी जाती दिलचस्पियों को नजरअंदाज करें। पहले खुदा के हकूक और उसके घर का ख्याल रखें और यकीनन आपकी जिंदगी बाबरकत होगी। अजीज नाजरीन, आज का सवाल, सुलेमान ने कोहे मूरिया पर अरनान यबूसी के खलियान में खुदा का घर यानी हैकल को क्यों बनाया? फिर से सुनिए। सुलेमान ने कोहे मूरिया पर अरनान यबूसी के खलियान में खुदा का घर यानी हैकल को क्यों बनाया? अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे।
رب اجعلني أشبه ابنك يسوع، واجعل إلهي ملكه بين الضلوع. املأني من فيض السلام واروني، حتى أصير في سلوكك يسوع. رب اجعلني، رب اجعلني، رب اجعلني أشبه ابنك يسوع. رب اجعلني مثله في ذي الحياة، عبدا مطيعا باذلا حتى دماء، مستسلما لكل أمر خاضعا، حتى الصليب معلنا حب الإله. رب اجعلني، رب اجعلني، رب اجعلني أشبه ابنك يسوع. رب اجعلني مثله في ذا المسير، في العهد صادقا وللحق أسير، كي أترك من حولي كل ما أسير. عطرا ذكيا يملأ الدنيا عبير. رب اجعلني، رب اجعلني، رب اجعلني أشبه ابنك يسوع. رب اجعلني أسعى في سفارتي، ليلا نهارا أطلب لأمتي. لا يملكني اليأس أو أي فشل، لكن بفيض الشكر أرجو طلبتي. رب اجعلني، رب اجعلني، رب اجعلني أشبه ابنك يسوع. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।